हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमर्स एकेडमी में। हम लोग ये जो एनसीईआरटी का सीरीज चला रहे हैं, आज उसका ये 7 चैप्टर है। आपको दिखाई देगा यहाँ बोर्ड पे, चैप्टर नंबर 7। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? बेसिकली प्लांट्स के बारे में जानेंगे, पौधों के बारे में जानेंगे। मतलब ये जो चैप्टर होगा, ये चैप्टर टोटली अबाउट प्लांट, गेटिंग टू नोविंग प्लांट किंगडम। हम आपको बता दें पहले से कि बेसिकली एक तो होता है कि प्लांट किंगडम को डीपली वे में पढ़ना, मतलब कॉन्सेप्चुअल वे में जितना हो सके मैक्सिमम चीज़ों को सीखना। एक होता है मोटा मोटी जानकारी, मतलब ऊपर ऊपर आप पढ़ते हो। तो बेसिकली ये जो चैप्टर 7 है एनसीईआरटी 6 क्लास का, ये हमें आगे फिर पढ़ना है। और उसमें एक एक पार्ट के बारे में क्या करेंगे, डीपली हम पढ़ेंगे। प्लांट में लीफ के बारे में, रूट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, उसके बाद जो स्टेम होता है तना के बारे में, इन सब के बारे में। ये जो किताब दिया गया है, ये चैप्टर जो दिया गया है, ये काफ़ी डीपली वे में एक्सप्लेन किया है। अब मुझे भी ये समझ के बाहर है, या मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि जहाँ हर एक टॉपिक में एक झलक दिखाने का प्रयास किया गया है, वहाँ इस टॉपिक में इतना डीपली कैसे दे दिया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि चैप्टर 6 और मतलब क्लास 6 और 7 का जो बेसिकली हम लोग करने वाले हैं, वो एक ओवरव्यू करने वाले हैं ऊपर ऊपर से। हम लोग में कोई मतलब नहीं है कि थोड़ा डीपली पढ़ना है या ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल ले जाना है। इसमें जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, वो एक मोटा मोटी पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और उतना ही क्या करना है, आपको टेस्ट का प्रिपरेशन कर कराना है। मतलब डीपली में आप किताब को नहीं पढ़िएगा। जब आगे का चैप्टर अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें डीपली आपको एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने इस तरह पानी पिला देना, एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे पहले जैसे बताया गया था कि पहले विषय सूची हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या है, विषय सूची है आपका। इसमें पहले जनरल इंट्रोडक्शन को हम लेंगे, उसके बाद इसमें टाइप्स ऑफ प्लांट लेंगे, पौधे कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ये पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे, मतलब पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे तना होता है, फल होता है, जड़ होता है, तना होता है, फल होता है, फूल होता है, जड़ होता है, पत्ती होता है, उसके बारे में। और लास्ट में एक छोटा सा हम क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, कि हल्का फुल्का इसमें हमें क्या करना है, डीपली वे में पढ़ना है। लेकिन उतना डीपली नहीं पढ़ना है जितना क्या किया गया है एनसीईआरटी में दिया गया है। आपको बता दें कि चैप्टर 6 तक का हम लोग क्या कर दिए हैं, आपको पीडीएफ जो लड़के मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे, पीडीएफ भेज दिया गया है। चैप्टर 6 तक का टेस्ट ले लिया गया है। अभी टेस्ट का कॉपी चेक नहीं हुआ, हम लोग क्या कर देंगे, मंडे को ऑफलाइन में, मतलब ये कल ट्यूसडे को हम लोग क्या कर देंगे, ऑफलाइन वाले बैच में एक्सप्लेन कर देंगे। हम आपको बता दें कि अगर आप पढ़ रहे हैं और जब तक रिवीजन नहीं करिएगा, तब तक आपको पढ़ने का उतना बेसिकली फायदा होगा नहीं। जब तक किताबों को नहीं पढ़िएगा, तब तक उतना फायदा होगा नहीं। तब उसके लिए एक नेसेसरी क्या करना है, आपको बुक को पढ़ कर के आना है। बुक को पढ़ कर के आना है। बुक आपको तभी पढ़ने का मन करेगा जब बेसिकली आप क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे। और रिवीजन के लिए जो सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेबल चीज़ है, जो आपको मजबूर करेगा, वो आपका है टेस्ट सीरीज। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको वीकेंड के लास्ट में, जैसे सैटरडे को या संडे को टेस्ट ले रहे हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा पढ़ाई किए, कोई चैप्टर छूट गया, तो डर की वजह से टेस्ट नहीं बैठ पाते हैं। आप एकदम अंततः उद्देश्य बनाए कि हमें क्या करना है, टेस्ट में शामिल होना है। बता दूं कि वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे सर्दी है, अभी भी सर्दी है। एक इशू यह हो जाता है सर्दी में कि बोलने का मन नहीं करता है, इसलिए आपको आवाज़ में भारी लग रहा होगा। शायद नज़र लग गया किसी लड़की का या किसी महिला का मुझे, क्योंकि बेसिकली जिस दिन से पढ़ाना शुरू किए हैं, उस दिन से बार बार क्या हो रहा है, कभी ना कभी मेरी गला को लेकर के, नाक को लेकर के शुरू हो रहा है। खैर छोड़िए, अब गलती हो गया हमसे। पुरुषों को भी नज़र लगती है, तो मान लो कि मनीष का ही नज़र लग गया मुझे। अब मनीष का नज़र लगा है कि किसका नज़र लगा है, वो तो हम ही समझ सकते हैं। खैर आ गया, ये हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया किसके बारे में, देखिए हम फिर से बता रहे हैं, कूल होकर पढ़ना है। कोई ज़्यादा स्टूडेंट टीचर वाला वो डिफरेंस नहीं, एकदम कूल वे में प्रॉपर तरीके से एकदम पढ़ाई करेंगे हम लोग एक एक करके। अभी हम लोग पॉलिटी का भी सीरीज ला रहे हैं अगले महीने से, तो आपको एक एनसीईआरटी में प्लेलिस्ट दिख रहा होगा। एनसीईआरटी 6 का प्लेलिस्ट कंप्लीट होगा इस वीक के लास्ट तक। फिर 7th पीरियड, फिर 9th, फिर 10th, ये लंबा चलने वाला है, 2.5-3-4 महीने के आसपास में। इसी बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक जीएस वाला सेक्टर में हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तो आप एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा कि पॉलिटी का सीरीज लाया जाए कि नहीं लाया जाए। अगर आपको लगेगा कि पॉलिटी का सीरीज लाया जाना चाहिए, तो प्लीज़ आप मैसेज करके बताइएगा। ये कोई नेसेसरी नहीं है मैसेज करना, आपको मन होगा तो बता सकते हैं, नहीं मन हो तो आप नहीं बता सकते हैं। आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। कहा गया पौधों के प्रकार। इससे पहले एक सामान्य जानकारी होगा मेरे ख्याल से, शायद वो छूट गया है। हम बता दें कि इसमें क्या करना है, हम पौधों के बारे में पढ़ना है। पौधों के बारे में कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे अलग अलग अंग हैं और अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य हैं, वैसे ही पौधों के अलग अलग अंग हैं और उनके अलग अलग क्या है, कार्य। तो प्रॉपर वे में ये जो चैप्टर, ये जो एनसीईआरटी 6 का चैप्टर 7 समझाने वाला है, वो जैसे हमारे मुंह का काम है
भौतिक रासायनिक पाचन करना यानी कि भोजन को चबाना, दूसरा कभी कभी श्वास लेना, बोलना। वैसे ही कोई कोई हमारे जो पार्ट्स हैं प्लांट के, उनके भी अलग अलग काम है। उसी काम को बेसिकली क्या करेगा, समझाएगा। आप इसको एग्जाम के फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लीजिएगा, मोटा मोटी पहले पेड़ों के बारे में जान लेते हैं, वहां से क्या करेंगे डीपली हम चीजों को पढ़ लेंगे। आगे आइए, यहाँ पहले दिया गया है कि पौधों के प्रकार यानी कि विच टाइप ऑफ प्लांट्स। तो पेड़ जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, पौधे बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है उसे हम बोलते हैं साक, इसे बोला जाता है हर्ब। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं झाड़ी, इसे बोलते हैं श्रब। तीसरा जो होता है वो होता है वृक्ष, ये होता है वृक्ष, और इसे हम बोलते हैं ट्री। क्या बोलते हैं? ट्री। यानी कि आज के बाद बच्चों अगर आपसे कोई भी पूछे कि पेड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि पेड़ बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उस पेड़ में जो एक पेड़ का टाइप है उसे हम बोलते हैं साक अथवा हर्ब, दूसरा जो प्रकार है उसे हम बोलते हैं झाड़ी अथवा श्रब, और तीसरा जो है वो कौन सा होता है? ट्री। अब आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ये सुंदर सा आपको फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि एक गमला में पौधा है, एक यहाँ पे एक ग्राउंड वाला फील्ड है उसमें एक पौधा है, और एक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक ये पौधा है। तीनों में जब बेसिक अंतर पूछा जाए, मतलब मेरे बताने से पहले, तो आपको उससे दिखाई दे रहा होगा कि जो छोटे छोटे होंगे पौधे जिनका तना मुलायम होगा अर्थात जो साक की भांति होंगे वो क्या कहलाएंगे? हर्ब्स कहलाएंगे, हर्ब कहलाएंगे। दूसरा जो तना, जिसका तना निकलेगा जमीन से, वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? झाड़ी कहलाएगा। और तीसरा जो कहलाएगा जो विकसित पौधे होते हैं, विकसित पौधे वो क्या कहलाते हैं? आपके वृक्ष कहलाते हैं। मैं आपको फिर से एक बार डिटेलिंग में बताता हूं। साक कहने का एकदम सिंपल मतलब यह है कि यह ऐसा पौधा होगा जिसका तना कठोर नहीं होगा, तना मुलायम होगा। ऐसा आप धनिया कभी कभी लेके आए होंगे घर में, गाना भी निकला है, ले लो पुदीना, ले लो धनिया, ऐसे करके। तब धनिया लेकर के आते होंगे तो धनिया को उठा करके आप देखिएगा, उसका जो तना होता है काफी मुलायम होता है, साक प्रवृत्ति का होता है। उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? हाथों के ऊपर मसल सकते हैं। तो वो जो बहुत मुलायम तने वाले, वो जो बहुत मुलायम प्रकृति वाले पौधे हैं, उसी पौधों को हम क्या बोलते हैं? साक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साक बोलते हैं। दूसरा वे पौधे जिनका तना आधार से निकलता हो। आधार करने का मतलब क्या है कि एक यहाँ पे ऊपर गया, फिर एक और यहीं से गया, फिर एक और यहाँ से गया, फिर एक और यहाँ से गया, फिर एक और यहाँ से गया। अरे ये कमल का पौधा बन गया जी, कमल का फूल बन गया। एक ऊपर गया ऐसे करके। मतलब बेसिकली पेड़ में क्या होता है कि एक मोटा टहनी गया है, उसी से क्या हुआ है? अलग अलग टहनी ऐसे करके निकला है। लेकिन झाड़ी में ऐसा नहीं होता, झाड़ी में नीचे से ही सब कुछ निकलेगा। जैसे आप लोग एक गांव में हमारे यहाँ होता है सिरकंडा, आप लोग नाम सुने होंगे, जिसको आदमी कैजुअली बोलता है कि उसको मार दोगे तो लड़का लोग हमेशा सूख जाएगा या लड़की लोग सूख जाएगी। गांव में ऐसा परंपरा है। तो वो सिरकंडा जो झाड़ी होता है वो एक प्रकार का क्या है? कहीं ना कहीं श्रब ही है। तो उसमें देखोगे कि एक ही जगह से बहुत सारा क्या होगा? जाल की तरह निकला हुआ होगा। तो इसमें भी दिखाई दे रहा होगा क्या? बेसिकली देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जितना भी है सारा का सारा नीचे से क्या हुआ है? नीचे से ये चीज निकला हुआ है। तो जैसे ही आधार के पास से तना निकलता है, वो तना क्या होता है? कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से क्या होता है? वो आपका झाड़ी होता है। तीसरा वृक्ष, विकसित मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो बड़े लेवल के जो पौधे होंगे जिनमें सारे कुछ फल फूल पत्ती तना सब कुछ विकसित होगा, वो क्या कहलाएंगे? वृक्ष कहलाएंगे। बेसिकली ये जो ओवर भी बताने का प्रयास कर रहा है कि प्लांट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हर्ब, दूसरा होता है श्रब, तीसरा होता है ट्री। यानी कि एक एकदम छोटा होता है और दूसरा एकदम बड़ा होता है, तीसरा बीच बीच में होता है। जो एकदम छोटा होगा मुलायम प्रवृत्ति का होगा उसे हम साक बोलेंगे, जो मध्यवर्ती होगा उसे हम झाड़ी बोलेंगे, और जो वृक्ष होगा, जो विकसित होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वृक्ष बोलेंगे। फीचर की बात की जाए, गुण क्या होगा? तो जो साक होगा उसका तना मुलायम होगा, जो झाड़ी होगा उसका तना कठोर होगा, लेकिन उसका मैक्सिमम जो तना है वो कहाँ से निकलेगा? जमीन से ही निकलेगा, एक झाड़ी के जैसा। तीसरा ये जो होगा, ये क्या होगा? कहीं ना कहीं तना बहुत कठोर होगा, और तने से क्या निकलेगा? अलग अलग प्रकार की शाखाएं निकलेंगी, वो क्या कहलाएगा? आपका वृक्ष कहलाएगा। आगे आइए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। पौधे के भाग, आपको पता है कि पौधे के अलग अलग भाग होते हैं। जैसे हमारा भाग अलग अलग होता है, मुंह है, नाक है, उल्टा बोला गया जी, दिखा रहे हैं सर को, बोल रहे हैं मुंह को, ये मुंह है, नाक है, आँख है, ये मुंह है, नाक है, अरे भाई ये कान है, मुंह है, नाक है, हाथ है, ये मेरा बाल है, ये पूरा का पूरा फेस है, ये पेट है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे अलग अलग अंग होते हैं, वैसे भी पौधों में क्या होते हैं? अलग अलग अंग होते हैं। इसमें जैसे पहले आप पढ़ोगे तो कोई भी एक ले लो, जैसे पहले उसमें क्या दिया है? पत्ती के बारे में दिया है, तो पहले पत्ती को हम लोग पढ़ लेंगे, लीफ। दूसरा तना को पढ़ लेंगे, स्टेम। तीसरा जड़ को पढ़ लेंगे, रूट। चौथा
फल को पढ़ लेंगे, फ्रूट्स, और 5वां फूल को पढ़ लेंगे, फूल को पढ़ लेंगे। ये बेसिकली क्या है, पौधों के भाग हैं, मतलब पौधों के अलग अलग अंग हैं। इस चैप्टर में मेनली मेरे ख्याल से यहीं पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करना है कि ये जो अलग अलग पौधों के अंग हैं उनका काम बेसिकली क्या है, और इस चैप्टर में क्या करेंगे हम आपको एक एक करके इसी चीज़ को पढ़ाने का, समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहला कौन सा दिया गया है, पत्ती, तना, जड़, फल, फूल। हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, ज़्यादा इस चैप्टर को हम खींचेंगे नहीं, क्योंकि बेसिकली क्या है, हम पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कि ये चैप्टर क्या करना है, हमें आगे चल के फिर डिटेलिंग वे में पढ़ना है, फिर वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो मोटा मोटे व्यू चाहिए वो हम क्या कर लेते हैं, ऐसे ही लेक्चर के थ्रू समझा देते हैं। पहला आपको दिखाई दे रहा है पत्ती। पत्ती आपको पता है कि जितना भी पौधा होता है उस पौधे में क्या होता है, पत्ती होता है। पत्ती का जो बेसिकली काम है, जो मुख्य काम है, वह मुख्य काम है भोजन बनाना। मुख्य काम है भोजन बनाना, मुख्य काम है भोजन बनाना, भोजन बनाना, भोजन बनाना। अब ये भोजन कैसे बनाता है, तो ये भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये 7th क्लास का सेकंड चैप्टर है, उसमें डिटेलिंग में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बेसिकली हम फिर से बता रहे हैं कि एनसीईआरटी में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है, एनसीईआरटी में कभी भी ज़्यादा डीपली या बाहर जाने का प्रयास नहीं करना है। जितना जिसमें दिया है उतना ही क्या करेंगे, हम चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे बेसिकली ये जो चैप्टर में समझाने का प्रयास कर रहा है पत्ती के बारे में, कि पत्ती का काम क्या है, पत्ती का काम है भोजन का निर्माण करना। वो निर्माण कैसे करेगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, बेसिकली जो क्लोरोफिल होता है पौधों में, वो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में आकर के, सनलाइट में आकर के एक्टिव हो जाता है और हमारे वायुमंडल से CO2 को लेकर क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। उस भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो चाहिए पौधों को, वो पहला चाहिए CO2, दूसरा चाहिए प्रकाश। जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा क्या, इनको भोजन मिलेगा और बदले में वायुमंडल को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। हम बताएंगे ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसमें प्रोसेस है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, उसके बीच में छोटे छोटे पत्तों के बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको अस्टोमाटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। शायद आपका एनसीईआरटी 6 में रंध्र के बारे में चर्चा भी किया, लेकिन हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, बस ओवरव्यू आपको जानकारी देना है किसके बारे में, पादप के जगत के बारे में। और जब डिटेलिंग में पढ़ना होगा वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, चीज़ों को पढ़ लेंगे। फिर से एक बार, पत्ती का बेसिकली आपसे कोई काम पूछे तो काम क्या है, भोजन बनाना और क्या करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा तना। तना का काम क्या होता है, तना का काम होता है सहारा प्रदान करना, यानी कि जो पौधे होता है उसे सहारा प्रदान करना, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा। दूसरा, ये अपने माध्यम से क्या करता है, बनाए गए भोजन को ये पत्ती में भोजन बना, जैसा कि आप लोग अभी पढ़े। अब इस भोजन की आवश्यकता किसको होगी, जड़ को भी होगी, तना को भी होगा। तो तना के माध्यम से ही क्या होगा, बनाया गया भोजन पूरे के पूरे पेड़ में या पौधे में फैलेगा। तो पहला काम होता है पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पूरे के पूरे आपके जो पेड़ है उस पेड़ के अंगों तक पहुंचाना। उसके लिए एक वो होता है, उसको बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम एक उत्तक है, वो क्या करता है, बनाए गए भोजन को अलग अलग भागों तक पहुंचाता है, जो हम क्या करेंगे 7th क्लास में पढ़ेंगे। हम बताए नहीं कि हर कुछ पढ़ना है, यहाँ पे मोटा मोटी पढ़ लेते हैं, फिर क्या करेंगे आगे चल के हम उसको डिटेलिंग में पढ़ लेंगे। तो पहला काम क्या है, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को नीचे भेजना, नीचे मतलब जड़ में भेजना और अलग अलग भागों में भेजना। दूसरा, जड़ के द्वारा जो मिट्टी से दो चीज़ों का शोषण होता है, एक होता है खनिज और दूसरा होता है जल। खनिज और जल, यानी कि मिट्टी में जो आप उर्वरक डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, वह खाद क्या होगा, किसी न किसी माध्यम से नहीं, मतलब वो जड़ के माध्यम से ही क्या होगा, जड़ के माध्यम से उस मिट्टी से अवशोषित करेगा। अब ये जड़ के माध्यम से क्या होगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि जड़ तो यहीं पे सीमित हो गया है। तो ये जड़ क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा किसको, तना को, और तना के माध्यम से क्या हो जाएगा, ये चीज ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो बेसिकली मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जल्दी से चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है, इसीलिए आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा कि हम जल्दबाजी में पढ़ा रहे हैं। आपको बस दिखाना है 6 क्लास में आपको ओवरव्यू के बारे में कि मोटा मोटी क्या पढ़ना है। तो तना का काम क्या होता है, पहला सहारा प्रदान करना, यानी कि हवा से बचाना। किसी लड़की को भी देखते हो बड़ा पतली टाइप की रहती है, उसके बीच में वो हड्डी होता है स्पाइनल कॉर्ड, वो भी क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। आगे से पसली होता है जो क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। किसी का जैसे ही मारेगा हवा तो टूट जाएगा, ये ऐसा कभी नहीं होता है। आप लोग वीडियो देख के हंस रहे होंगे, हवा इतना भी मजबूत नहीं है क्या कर दे, लड़की का स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दे या रिब्स तोड़ दे।
लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है पेड़ों में कि जोर से हवा चलेगा वो क्या कर देगा, पेड़ को बीच से तोड़ देगा। तो वो जो नहीं टूटे छोटे मोटे हवाओं से, इसीलिए क्या होता है, तना सपोर्ट तैयार करता है, तना सहारा प्रदान करता है। यहाँ पे आपको दिखाई दिया। दूसरा, जो मिट्टियों के द्वारा खनिज और जल का अवशोषण किया गया उसे ऊपर पहुंचाना होता है पेड़ के अलग अलग अंगों तक, और वो पेड़ के अलग अलग अंगों तक कैसे पहुंचेगा, संवहन और जाइलम उत्तक के माध्यम से पहुंचेगा, और वो उत्तक जो होता है वो कहाँ होता है, इसी तना के बीच में होता है। आगे आते हैं, आपको दिखाई दे रहा है जड़। जड़ का जो बेसिकली काम होता है, अभी जैसे बताया गया कि मिट्टी से खनिज एवं जल का अवशोषण करना, खनिज एवं जल का अवशोषण करना। दूसरा, इसका भी काम होता है सहारा प्रदान करना, सहारा प्रदान करना। मतलब यह भी क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है कि पेड़ को उखड़ने में या पेड़ को गिरने में क्या होता है, यह मतलब गिरने नहीं देता है। अगला आइए, फल। फल का काम होता है भोजन संग्रहण करना, भोजन संग्रहण करना, भोजन संग्रहण करना। और इसका एक काम होता है, वो काम है इसका बीज की सुरक्षा प्रदान करना, बीज की सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि फल के बेसिकली कितने काम है, 2। हम सबका आपको 2 बताते जा रहे हैं। वैसे ही फूल का काम होता है जनन करना, जनन करना। यानी कि फूल क्या होता है, जनन अंग होता है पादप का। फूल के माध्यम से ही क्या करते हैं, पौधे अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। फूल ही क्या होता है, फल बनता है। फल के अंदर क्या होता है, बीज। यानी कि कहीं ना कहीं अगर कोई बीज का निर्माण हो रहा है तो उस बीज का निर्माण कहाँ से होगा, फूल से। कहाँ से होगा, फूल से। एक बार फिर से आपको पूछा जाता है कि प्रत्येक अंगों के आप 2 कामों को जानिए कि इसका काम क्या है। ऐसे पहला पत्ती, तो पत्ती का पहला काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना, और दूसरा उसी क्रिया से क्या करना, भोजन का निर्माण करना। और भी इसका एक काम होता है कि जो ज़्यादा जल को अवशोषित कर लेता है जड़, उसको क्या करता है, वो वायुमंडल में छोड़ने का काम करता है। क्योंकि उसके पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। तो रंध्र की सहायता से वो क्या करता है, अपने द्वारा लिए गए यानी कि अवशोषित किए गए भारी जल की मात्रा को क्या कर देता है, वो ऊपर में छोड़ देता है, वायुमंडल में छोड़ देता है। दूसरा, तना का भी 2 काम है। एक काम है सहारा प्रदान करना, और दूसरा काम क्या है, मिट्टियों के द्वारा अवशोषित किए गए जल और खनिज को सारे अंगों तक पहुँचाना। हम परेशान है थोड़ा जेक्चो तौर पे, बगल में क्या हो रहा है ना कि मूर्ति भसानी ये सब हो रहा है। 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाने के पीछे का भी रीजन यही रहा। जैसे अभी भी आपको आवाज़ आ रहा होगा, हमारा जो कोचिंग है वो कोचिंग कहाँ पड़ता है, एकदम साइड में पड़ता है रोड का। अब यहाँ से जो भी ट्रॉलियाँ गुजर रही हैं, अब गाना आपको ही पता कैसा बज रहा है आजकल मूर्ति के बाजार में। हम बताए ही थे कि हमारे यहाँ सरस्वती पूजा या कोई भी पूजा होता है तो अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। ऐसे पहले जब मूर्ति का भसान होगा तो पहले भक्ति गाना बजेगा, फिर हिंदी गाना बजेगा, फिर भोजपुरी गाना में बजेगा, तो भोजपुरी गाना में थोड़ा सा बढ़िया गाना बजेगा, मतलब ज़्यादा एडल्ट वाला नहीं। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, गाना इतना अश्लीलता वाला हो जाएगा कि आप अगर छत पर से खड़े होकर सुन रहे हैं तो आप शर्म के बारे नीचे चले जाइएगा या घर में चले जाइएगा। फिर जब घाट पे पहुंचेगा तो उल्टा हो जाएगा। फिर जब घाट का नज़दीक पहुंच रहा है तो अश्लीलता से पहले हिंदी पे, फिर हिंदी से किसके ऊपर, भक्ति के ऊपर, और फिर जैसे ही पहुंचेगा कहाँ पर, घाट में, मतलब लास्ट की विदाई के समय में, तो वहाँ पे हमनी के छोड़ी के नगरिया डूबो कहवा जयबू ए माई। तो हमारे यहाँ सरस्वती पूजा का ये परंपरा है। हम भी एक्चुअल तौर पर परेशानी है। अभी आपको डीजे के साथ बेस का आवाज़ आ रहा होगा। होता क्या है ना कि पढ़ाना एक बहुत ही फोकस का और कॉन्सेप्ट वो का फोकस का और कंसिस्टेंसी का चीज़ है। लेकिन जब ट्रॉलियाँ ये सब गुजरती है तो बेस मारता है तो मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ। जैसे अभी गुजर रहा है तो अभी मैं बोलने में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। खैर कोई नहीं, जल्दी से चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। इसे बताया गया था पौधों के भाग के बारे में, उसमें बताया पत्ती के बारे में। पत्ती काम क्या होता है, भोजन बनाने और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। तना का काम क्या है, सहारा प्रदान करना और मिट्टी के द्वारा अवशोषित किए गए खनिज एवं जल को सारे शरीर के भागों तक पहुंचाना। वैसे ही फल है, फल का काम क्या होता है, फल का काम क्या होता है, भोजन का संग्रहण करना और क्या करना, बीज को सुरक्षा प्रदान करना। वैसे ही फूल है, फूल का काम क्या होता है, जनन करना। यानी कि फूल के माध्यम से क्या करते हैं, पौधे अपने जनन क्रिया को संपन्न करते हैं। हम पढ़ेंगे कि बेसिकली जो फूल के जो पार्ट होते हैं वो 2 होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर, और एक को हम बोलते हैं पुंग केसर, एक को हम बोलते हैं पुंग केसर। ये जो होता है नर जनन अंग होता है, और ये जो होता है वो मादा जनन अंग होता है। तो इन सब के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन आप पढ़िएगा नहीं, मोटा मोटी जितना बताया उतना ही देखिएगा। आगे हम क्या कर देंगे, आपको डीपली वे में एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल आगे बहुत गाना बज रहा है तो हम पढ़ाने में क्या है अभी सक्षम नहीं है। शायद आपको इस माइक के माध्यम से आवाज़ जा भी रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, आपको एक बार फिर से दिखाया था कि क्या हम लोगों ने पढ़ा, और इस चैप्टर में बेसिकली क्या करना था, इतना ही आपको पढ़ना था। आप कोई कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, एक तो यहाँ पढ़िएगा कि पौधे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला कौन सा होता है, शाक,